मैं वृंदावन में आज घूम रहा हूँ और जो वृंदावन जो मशहूर है कुंज गलियों से, और आप देख रहे हैं कुंज का, आप छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे, वो पूरा देश भर में मशहूर है इन कुंज गलियों को लेके। और यहाँ पे वृंदावन तो लगातार हम कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इनको कहते हैं कुंज गली, जो पतली पतली गली है। सारे भक्तगण यहाँ से आते हैं और बांके बिहारी का दर्शन करते हैं। अब यहाँ पे सरकार जो कॉरिडोर बना रही है उसको लेकर लोगों से हम राय ले रहे हैं कि लोगों का और यहाँ के जो भक्तगण आ रहे हैं उनका क्या कहना है। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है। सरकार कहीं भी गली में चले जाओ, चाहे ब्यास घेरा की गली में जाओ, सब जगह अतिक्रमण मिलेंगे। लोगों ने अतिक्रमण कर रखे, गलियां छोटी कर दी है कुंज गली के नाम पे, भगवान के नाम पे वो हो रखा है। ना कोई सुनवाई है, ना कोई तो वो है। गरीब आदमी जा नहीं सकता, कोर्ट लड़ नहीं सकता, कचहरी लड़ नहीं सकता। जगह जगह बेमनुष्यता फैल रही है, इसलिए कॉरिडोर बनना चाहिए। जगह जगह की नापतोल होनी चाहिए। और किस लिए गवर्नमेंट है कि तुम्हारे पास नक्शा है, कोर्ट है, कचहरी है, सबकी नापतोल होनी चाहिए। दावा इस बात का कि देखो कितना घोटाला हो रहा है। कॉरिडोर को लेकर आप क्या कहेंगे? कॉरिडोर को लेकर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ठाकुर जी की कुंज गलियों को तोड़कर कॉरिडोर बनाने का कोई अभिप्राय नहीं है। ठाकुर जी की कुंज गलियां ही ठाकुर जी का पूरा निज महल है, उसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ समस्याओं का समाधान करें, जो अतिक्रमण है उनको हटाएं। प्रॉपर ये देखिए वृंदावन में बैटरी रिक्शा हैं, बैटरी रिक्शाओं का अतिक्रमण ज़्यादा है। जो दुकानदारों ने आगे अतिक्रमण कर रखा है उन अतिक्रमणों को हटाएं, न कि ये कॉरिडोर बना कोई समस्या का समाधान नहीं है। यानी कि जो वृंदावन है वो कुंज गलियों से पहचान है उसकी, उस कुंज गलियाँ खत्म हो जाएगी तो उसको पहचान खत्म हो जाएगी। वृंदावन का नाम ही है वृंदा का वन, इसका मतलब ही है कुंजों का वन। ये वृंदावन है ही कुंजों का वन। इस कुंजों के वन को आप नष्ट कर दोगे तो फिर वृंदावन किसे कहोगे? फिर तो कंक्रीट का वन बना दो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दो। वृंदावन की पहचान कैसे है? मंदिरों से और कुंज गलियों से, माँ यमुना से। इसी चीज़ पे आप ध्यान दें कि सफाई पर ध्यान दें, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है उस पर ध्यान दें। सरकार चाह रही है कि भाई कॉरिडोर बनेगा तो डेवलप होगा, पूरा जो व्यवस्था और बढ़ेगी। जो आज इतनी जो जाम लगता है या भगदड़ मिलती है वो नहीं हो पाएगी। सर, जाम लगने के लिए प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जाम कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है। सिर्फ कॉरिडोर उसका समाधान नहीं है। जाम क्यों लग रहा है, किस लिए लग रहा है। जैसे विद्यापीठ पे चले जाइए, इस समय एक भी पुलिस वाला नहीं है। आप उस पुलिस वाले पर जाकर देखिए कि प्रशासन को कुछ समाधान करना चाहिए ना। जो उस दुकानदार ने आगे लगा रखा है उसको आज जुर्माना लगाओ, कल लगाए, फिर कल लगाओ, फिर लगाए, परसों लगाओ। थोड़ा दंड प्रक्रिया लानी पड़ेगी, तब सुधरेगा। और जो गलियां थोड़ी सी छोटी हैं उनको थोड़ा सा चौड़ीकरण कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, उससे कॉरिडोर की समस्या हल हो जाएगी। कॉरिडोर की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती भीड़ को रोककर एक कॉरिडोर की समस्या बनाई जा रही है। यानी कि व्यवस्था चाक चौबंद करनी है, उस हिसाब से कॉरिडोर का कोई जरूरत नहीं है। व्यवस्था चाक चौबंद करते ही कॉरिडोर की कोई समस्या नहीं है। आप वृंदावन में खूब घूमिए, एक सैटरडे संडे हर जगह भीड़ होती है और बाकी कोई भीड़ नहीं है। आप आराम से जाइए, खूब दर्शन करिए। पहले क्या प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती थी? पहले तो घोड़ों से पुलिस से प्रशासन की व्यवस्था होती थी। अब प्रशासन आप देख लीजिए, कहीं भी आपको पुलिस वाले सिर्फ बैठे नजर आएंगे या मोबाइलों में नजर आएंगे। कोई व्यवस्था देखने के लिए चीज़ नहीं है। साधारण नागरिक ब्रिजवासी होने के नाते सिर्फ यही कहूँगा, कॉरिडोर इस समस्या का समाधान नहीं है। राधे राधे। बुढ़ा हो तो सोचे, जवान आदमी रिक्शे में जा रहा है, 2 कदम दूरी नहीं चल सकता है, फिर कहता है कोरोना से मर गया। और फिर गाड़ी, अरे सुबह 4 बजे देखो यहाँ गाड़ी होती जाम लगा देता है, पब्लिक वो खोल देते हैं, क्या बोलते हैं गूगल मैप खोल देते हैं, उसको लेके सीधे भारतीय मंदिर की छत पे लगा देते हैं गाड़ी को, बोले वहाँ लगा दो। मतलब आदमी पार्किंग नहीं दिख रही है, पार्किंग में खड़ा कर दे, वो गाड़ी को मार खड़ा करके यहाँ आ जाए, वो नहीं बोलेगा। आर्मी अत्याचार कर रहा है महाराज जी। तो उस दिन डोकरी को हाथ तोड़ के भाग गए यहाँ से बल्लीगंज के बाहर, पड़ी रह गई। परसों सिर्फ बोल के चले गए गुरु बात। तो क्या कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? पहले समाधान इनका करो, ई रिक्शा का, फिर रोड थोड़े कर दो, फिर रिपब्लिक अपनी रास्ता पकड़ लेगी। वो वृंदावन का बहिष्कार करना है तो कुछ भी करो, हमारा ही सरकार उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। हमारा तो किसी कोई मतलब है नहीं। वैसे भी अपना तो गली के अंदर मकान है, सबसे पहले हमारा मकान ले लो, हम तुझे और कहते हैं। अगर इससे कॉरिडोर समाधान हो रहा है, सबसे पहले हम मकान देने को तैयार हैं। पहले इनका तो समाधान करो जी, खड़े रोड पे लाइन लगा के देख लो,
वहाँ से लेकर यहाँ तक निधि तक लेन मिलेगी आपको टमटम वालों की। हर तरफ टमटम ही टमटम मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा पब्लिक के अलावा। वो 4 राधा वल्लभ जी बोलो निधि तक टमटम जाएंगे, हम तो टमटम से ही जाएंगे। अरे 4 कदम चल ले बाला भैया, 4 कदम चल में तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम लोकल को नहीं बैठाएगा कि टमटम वाला बोले हम तो परदेशी को ले आएंगे, 100 रुपये देगा हमको 2 मिनट के, तो उसको 100 रुपये लगेंगे तो हम भी बाकी 20 रुपये में उसको ले जाएंगे वहाँ तक। हम बोलते कारेगा बोले चलो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, लड़ मरेगा, घुटम पट्टी कर देगा। पब्लिक बोलेगी कि मैं छोड़ दो, बोले 500 लूँगा, बोले ले लेना। आज जो वृंदावन की जो पहचान है वो कुंज गलियों की पहचान है, ये धरोहर है। खत्म हो जाएंगी तो वृंदावन सब कुछ खत्म, सब कुछ विनाश में हो जाएगा, पूर्ण विनाश। कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं मिल सकता है, ना मिलेगा। जो पुराना वृंदावन है वैसा ही रहने दो, ये विनती कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, विभाग अपना काम कर रहा है। पब्लिक ने पैसा बहुत लगा दिया, इन्वेस्ट बहुत कर दिया जमीनों में। हम जैसे लगातार कवर कर रहे हैं, एक पक्ष है कि ये इस कॉरिडोर के भी बनना चाहिए, एक पक्ष से नहीं बनना चाहिए। ढकेल कहाँ रही है आप पूछो, इसे ढकेल कहाँ जा रही है? एंट्री देखो नहीं ढकेल वालों को, 70% रोड तो नहीं खेली ढकेल वालों ने, 25% रोड बचा। अब पब्लिक निकलेगी ढकेल निकलेगी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलो, आप तो न्यूज वाले हो, इनका समाधान करो, टमटमों का समाधान करो। जो नो एंट्री में गाड़ी आ रही है, जो इस समय नो एंट्री है उस समय गाड़ी शहर में घुस रही है, क्या करोगे उनका? आप क्या कर सकते हो उनका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यानी कि प्रशासन को इन पे रोक लगानी चाहिए, तभी आ रहे हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब ये कहाँ जा रहा है? खाली देखो, ये कहाँ जा रहा है? ये पूछो ना कहाँ जा रहा है? आ रहा रास्ता घेर लिया इसने, कहाँ जा रहा है? अरे कोई बड़ा बूढ़ा है उसको ले जाओ, कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े का समाधान करो, हर चीज़ का समाधान है। जवान आदमी को लटके जा रहे हैं भगवानी माले के। अरे तुम्हें ठाकुर जी ने नहीं बड़े जो ताकत दी शरीर में, पैदल चलो, जॉगिंग करो, दर्शन करो, मेला करो, परिक्रमा लगाओ, सबके लिए तुमको शरीर दिया, काया दी है, इसको रौंदो तब तो ठाकुर जी मिलेंगे। अब बिना रौंदे रिक्शा में तुम वहाँ जा रहे हो लंदन, बोले ठाकुर जी दर्शन है कि हम लौट के रिक्शा में गए। तो आप देख रहे हैं यही एक पहचान है वृंदावन की, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो छोटी छोटी गली है, ये जो कुंज गली से पहचान है प्रजातंत्र की। तो लगातार आप बताओ क्या कह रहे हैं? इन गलियों में कृष्ण भगवान हमारे खेले हैं, आज इन गलियों को तोड़ दोगे तो क्या होगा? वो कॉरिडोर बना दो इन गलियों में, क्या होगा? इन गलियों में ठाकुर जी ने रास किया है, खेले हैं इन गलियों में। अब कॉरिडोर बनाते रहो, उसमें क्या हो रहा है? सरकार के हाथ में घर मकान दुकान सब दे देंगे, उसमें क्या हो रहा है सर जी? पहले इन टमटमों का कुछ होना चाहिए। देखो कैसे लाइन लगा के खड़े हैं, इनको भी तो कवरेज करो आप। इनसे ज्यादा अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है, बहुत अतिक्रमण है सर। परसों सिर्फ भाड़ के चले गए एक जने का, देखो ये आ रहा है, देखो पूरी गली में एक अखंड आ रहा है। भैया देख दिखाना है इसको, जरा दिखाओ इसका, लो मुड़ देगा फोटो। कहाँ से है? जयपुर से। जयपुर से। ठीक तरह दर्शन हो गए? हाँ बढ़िया। अभी तो सरकार कॉरिडोर बना रही है, उसको लेकर आपको क्या मनसा है? बनाना ही चाहिए मेरे ख्याल से, उसी से फायदा है लोगों का। तो आज जो भीड़ भाड़ है वो नहीं रहेगी फिर? वो नहीं रहेगी। अब यहाँ पे भी बहुत सारे रास्ते कर रखे हैं बांके बिहारी जी के, हमारे जैसे नए लोग तो कंफ्यूज ही हो जाएं, तो इनको एक वहाँ पे खाटू श्याम जी में जैसे प्रॉपर किया है वैसे कुछ प्रॉपर एक सिस्टम होना जो चाहिए। आज वृंदावन की जो पहचान है, जो धरोहर है, वो कुंज गलियों की पहचान है। लोग देखते हैं यार, जब वृंदावन बहुत सारी कुंज गलियाँ, इस तरह छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ से लोग आते हैं, बाकी बिहारी के दर्शन करते हैं, तो वही तो पहचान है। लोग कह रहे हैं कि वही खत्म हो जाएगी तो ये धरोहर सारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर वो तो कॉरिडोर पर तो ये तो खत्म हो जाएगी सारी। नहीं, बांके बिहारी जी नहीं खत्म हो सकते। कॉरिडोर बनेगा तो ये कुंज गली तो खत्म हो जाएगी ना। हाँ, गलियाँ तो खत्म हो जाएंगी, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। थैंक यू सर, मैं बात करेंगे। बालाजी में है, बालाजी का प्रांगण कितना छोटा है, तो उसमें दर्शन नहीं होते हैं? उसमें कितने लाखों आदमी दर्शन करते हैं। हर शनिवार को आप जाइए, दूर दूर तक दर्शन आपके हो जाएंगे। पर इससे जाम की समस्या और वो समस्याओं पर तो ध्यान दे नहीं रही है गवर्नमेंट, सिर्फ एक कॉरिडोर पे ध्यान दे रही है। वो दुकानदारों की दुकान खत्म हो, कि दुकानदारों के बिजनेस खत्म होने से क्या फ़ायदा मिल जाएगा उनके भी। जब बनेगा तो जब डेवलप होगा, दुकानें बहुत बड़ी सारी रास्ता मिलेगा, दुकानें बना के देंगे आप लोगों, तो उसके बनने नहीं तो दुकानें देंगे, इस समय जो वर्तमान में उनकी कीमत है दुकानों की, वो कीमत तो उनको मिल नहीं रही है। अब दुकान आपकी है खूब लंबी चौड़ी और बना के दे दी छोटी, क्या उसके बराबर नाप के देंगे ज़मीन? उसके बराबर अगर नाप के दें तो सहूलियत है भाई। दुकान तो उनने अपने हिसाब से बनाएंगे वो, और जिसकी दुकान बड़ी है, किसी की छोटी वाले को तो बड़ी मिल गई तो वो तो फ़ायदे में है, बड़ी वाले को अगर छोटी मिली तो वो फ़ायदे में कहाँ है? अभी जिसे हम देख रहे हैं, लगातार हम कवर कर रहे हैं,
इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि भाई बनना चाहिए कॉरिडोर, और एक पक्ष कह रहा है नहीं बनना चाहिए, जिससे जो ब्रज की, जो वृंदावन की जो पहचान है कुंज गलियों की, वो पहचान खत्म हो जाएगी। तो देखो भाई साहब, कितनी कुंज गली, कितने कुंज सबरी खत्म हो गई, सब बिक गई। उन पहचान की बात तो बिल्कुल बेकार है। बात ये है कि हर चीज़ का सुविधा रख के पहले और व्यवस्थाओं को तो सहूलियत करे गवर्नमेंट। कॉरिडोर ही एक समस्या का समाधान थोड़ी है। और जैसी क्या कॉरिडोर के अलावा और कौन कौन सी जो मांगे हैं जो इस पर पूरी होनी चाहिए? जाम की समस्या है, नगर निगम की टीम आती है, कहाँ आती है नगर निगम की टीम जो अतिक्रमणों को हटावे? सिर्फ चंद अधिकारी आ जाते हैं, एक दिन आ गए, 2-4 साल में एक दफे शकल दिखा गए, हाँ साहब आए, अखबार में फोटो छप गई। नहीं, वर्तमान में आवे उन पर कर्रा टैक्स ठोके, जिसके नगर परिषद की नगर निगम बना हुआ है, उसका रूटीन प्रक्रिया नहीं है साफ सफाई की। अरे साफ सफाई से मतलब नहीं है, जैसे दुकानदारों ने आगे पट्टे बढ़ा लिए हैं, उस पर क्या टैक्स लग रहा है नगर निगम का? बस एक बार आ गई, उनने पट्टे भीतर कर लिए, निकलते ही फिर पट्टे लग गए। इसकी वजह से ये जो वजह से जाम है, व्यवस्था खराब, उसकी वजह से असलियत व्यवस्था खराब। तो नहीं, जगह तो खूब चौड़ी है, सब कछु है। तो आपको मतलब ये कि ये जो कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? नहीं, कॉरिडोर की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना बने, पहले समस्याओं का तो समाधान हो। मुख्य बात है समस्याओं का समाधान। समस्याओं को हल करने के उस हिसाब से बांके बिहारी के पीछे 2 बरांडे हैं बड़े बड़े, उन सबको एक करके तो देखे गवर्नमेंट। अगर उससे समस्या का समाधान हो रहा है तो क्या जरूरत है कॉरिडोर की? क्या जरूरत है कॉरिडोर? ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। भैया हम कहाँ से आए आप? भैया हम फरीदाबाद से आए हुए हैं और हम बहुत चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आज भी इतनी ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं थी, कोई मैनेजमेंट भी नहीं थी, बस धक्का मुक्की एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। और ऐसे जो ये गोस्वामियों ने जो चोरी मचा रखी है, बिल्कुल जो सुबह पहले 500 रुपये लेते हैं लोगों को अंदर खड़ा करने के, आगे 6 बजे खड़ा करते हैं, 500 रुपये दो, हमें भी कह रहे 500 रुपये दो। हाँ, 500 रुपये देके पहले 500 रुपये देके एंट्री करवा सकते हो, आप अंदर खड़े हो सकते हो। तो भैया ये भगवान के मंदिर में आ रहे हैं हम, भगवान को इन्होंने बिजनेस बना रखा है, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। बिहारी जी हम सबके हैं, तो सबको भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं, कॉरिडोर बनने से क्या फैसिलिटी मिल जाएगी? भैया ये जो मैनेजमेंट है, बूढ़े लोग आ पाएंगे, और ये जो बच्चे नहीं आ पाते, दबते हैं लोग, वो सब तो कम हो जाएगा ना। ये जो बच्चे दबते हैं, ये बूढ़े लोग दर्शन करने नहीं आ पाते, लोग इतने परेशान हुए रहते हैं वहाँ पे। अंदर जाओगे आप, एक के ऊपर एक चढ़ रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें खत्म होएगी, मैनेजमेंट होएगी, लाइनिंग सिस्टम होएगा, तो सब भैया सब सोल्व होएगा। और क्या कहते हैं, वृंदावन की मतलब क्या कहते हैं, और निखर के आएगा वृंदावन। और ये नहीं है कि वृंदावन की जो पहचान है वो कुंज गलियों की पहचान है। अब जो कॉरिडोर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, वो पहचान ही खत्म हो जाएगी। वो तो भैया हो जाएगी, देखो वो तो हम उससे जायज़ है, लेकिन इन कुंज गलियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की सुरक्षा या लोगों के लिए सहूलियत। लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पे भगवान के दर्शन करने? जब वो ही ढंग से नहीं हो रहे तो फ़ायदा क्या? हम आ रहे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं आ पा रहे ना, बड़े बुजुर्ग तो नहीं आ पा रहे ना, ये कैसे दिक्कत है फिर? भैया खाटू श्याम जी में भी पहले ये होता था, उन्होंने भी कॉरिडोर बनाया, उज्जैन महाकालेश्वर में भी कॉरिडोर बनाया, और काशी विश्वनाथ में भी योगी जी ने कॉरिडोर बनवाया, तो यहाँ भी कॉरिडोर बनना चाहिए भैया। आप बताएं क्या कह रहे हैं? भैया मैं कह रहा बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ होती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सारे एक ही तरफ आते हैं, एक ही तरफ जाते हैं, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा हो, सारे एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। ना लड़कियों का मान है वहाँ पे, ना बुजुर्गों का मान है, एक के ऊपर चढ़ते हैं लोग। चोट भी लगती है, दर्शन भी नहीं हो पाते, धक्के भी लगते हैं। अभी हम गए थे वहाँ पे, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेडीज को भी ऐसे धक्का दे रहे हैं, चाहे उसके कहाँ भी टच हो। भैया बिल्कुल, ये जो गोस्वामी है सिर्फ ये अभी तक सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में है, नहीं तो अब तक जनता कब का बता देती इन लोगों को। सिक्योरिटी गार्ड है ना जो वहाँ, उन्हीं का दबदबा है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो इनको कब का बता देते लोग, जो इन्होंने यहाँ पे लूट मचा रखी है और ये जो भगवान का धंधा बना रखा है ना, भाई साहब इनका हिसाब खुद बिहारी जी ऊपर जाके करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप देख रहे हैं, मैं वृंदावन में आज घूम रहा हूँ, और वो जो वृंदावन जो मशहूर है कुंज गलियों से, और आप देख रहे हैं कुंज का, आप छोटी छोटी गलियां यहाँ पे, वो पूरा देश भर में मशहूर है इन कुंज गलियों को लेके, और यहाँ पे वृंदावन तो लगातार हम कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इनको कहते हैं कुंज गली, जो पतली पतली गली है। सारे भक्तगण यहाँ से आते हैं और बांके बिहारी का दर्शन करते हैं। अब यहाँ पे सरकार जो कॉरिडोर
बना रही है, उसको लेकर लोगों से हम राय ले रहे हैं कि लोगों का और यहाँ के जो भक्तगण आ रहे हैं उनका क्या कहना है। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं।